क्या इस देश में 19,300 रुपये निकालने के लिए किसी को अपनी बहन की लाश बैंक तक ले जाना पड़ेगा? क्या सिस्टम इतना पत्थर हो चुका है कि इंसानियत से पहले कागज की जरूरत पड़ने लगी है? तकरीबन 55 साल का एक आदमी एक दिन अपने घर के कोने में रखे पुराने बक्से को खोल रहा था और खोलते खोलते उसके आंखों में आंसू आ जाता है। और आंसू इसलिए आ जाता है क्योंकि उसकी बहन की वो आखिरी निशानी थी। 26 जनवरी 2026 को उसकी बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। और वो आदमी अनपढ़ था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसके पास उतना दिमाग था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बैंक की पासबुक पर पड़ती है, वो समझ जाता है कि ये उसकी बहन की जमा पूंजी है। 50, 100, 200, 150 पाई पाई जोड़कर जमा किए गए पैसे थे उस पासबुक में। और दोस्तों वो तुरंत 2 से 3 किलोमीटर दूर तो पैदल पहुंच जाता है एक बैंक के पास, बिना सही कपड़ों के साथ, बस एक उम्मीद के साथ पहुंचता है। बैंक में एक युवक उसकी मदद करता है और पासबुक को तुरंत अपडेट हो जाती है और उसमें निकलते हैं 19,300 रुपए। जैसे ही वो ये रकम सुनता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है कि शायद जिंदगी में पहली बार उसने इतनी बड़ी रकम सुनी हो। और देखने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जब वो पैसा मांगता है तो बैंक के मैनेजर यही कहते हैं कि नॉमिनी लाइए, लाओ डेथ सर्टिफिकेट लाओ। मतलब डेथ सर्टिफिकेट भी मांगते हैं और नॉमिनी मांगते हैं। अब जरा सोचिए कि एक अनपढ़ व्यक्ति इंसान क्या जाने की नॉमिनी होता क्या है, और कौन बताए कि ये डेथ सर्टिफिकेट आखिर बनता कहां पर है। वो बार बार बैंक के आगे गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, हर बार खाली हाथ लौटता रहा। और फिर 27 अप्रैल 2026 को वो आदमी एक ऐसा कदम उठाता है जिसे सुनकर आज पूरी दुनिया की रूह कांप जाएगी। वो सीधा शमशान जाता है और अपनी बहन की कब्र को खोदने लगता है और उसकी लाश को बोरी में डालकर तकरीबन 3 किलोमीटर चिड़चिड़ाती दोपहरी में वो पैदल निकल जाता है। और क्या वो पागल था या उसे बैंक के कर्मचारियों ने उसे पागल बना दिया था? जब वो बैंक पहुंचता है तो बोरी को मैनेजर के सामने रख देता है और वो यही कहता है कि आप सबूत मांग रहे थे कि मेरी बहन जिंदा है कि नहीं, ये मेरी बहन है, अब मुझे पैसा दे दो। पूरा बैंक सन्न हो जाता है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल अब भी वही जिंदा है कि क्या ये सब होने के बाद भी सिस्टम आज इतना पत्थर हो गया है? क्या गरीब की मजबूरी कोई देखेगा? क्या प्रधान से पुष्टि नहीं कर सकते थे कि इसकी बहन जिंदा है या नहीं? या फिर गरीब इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई आज के समय में? इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।